मैं हूँ मामी और आपको मैसेज करती हूँ माई ईद इसको वीडियो के अंदर, जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपना ईद का ड्रेस। ये मेरा ईद का ड्रेस है जो कि मैं ईद के फर्स्ट डे या सेकंड डे पे पहनने वाली हूँ। ये ड्रेस मैं बनाया था ईगो को इंस्पायर होके, क्योंकि ईगो पे जो आर्टिकल्स अभी मौजूद हैं उसमें है प्रिंटेड शलवार और प्लेन जो है कमीज़। तो यहाँ पर मैंने प्लेन कमीज़ नहीं की, बल्कि उस पर जो है मिरर वर्क किया है और हल्की सी इस पर लेस लगाई है ताकि ये थोड़ा सा लुक सॉलिड आए। जैसे सॉलिड कलर्स होते हैं, यानी प्लेन भी ना हो बिल्कुल, और इस पर थोड़ा सा काम भी किया हुआ हो ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे। अच्छा, मैंने ड्रेस बिल्कुल सिंपल इसलिए बनाया क्योंकि मुझे एम्ब्रॉयडरी और बाकी सारी जो ड्रेसेस है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ऐसा लगता है वो चुभ रहे होते हैं। और ईद तो मतलब गर्मी में है, गर्मी तो होगी और फिर आगे ईद का ड्रेस फिर पहनना है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक दिन के लिए पहनना होगा उसके बाद बस। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार इस तरह का बनाया जाए ताकि ये बाद में पहना भी जा सके। और अब अंडर बजट होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि मतलब आप जो ड्रेस बना रहे हो वो बिल्कुल अजीब सा ही हो और उसके अलावा आप उस पर पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो। तो ये ड्रेस मैंने बिल्कुल ऐसे समझे बिल्कुल लोकल मार्केट से लिया था। ये मुझे 900 की शलवार पड़ी थी और ट्राउज़र जो कि मैंने बिल्कुल कलियों वाली शलवार बनाई हुई है। और इसके अलावा ये जो कमीज़ है ये मुझे 500 तक पड़ गई थी। तो यूँ समझ लीजिए 1200 तक का ख़र्चा आया था, मेरा ईद का ड्रेस बन गया। मतलब 1200 में आजकल के दौर में अगर आपको अपना ईद का ड्रेस बनाना है तो मत सोचिए, लोकल मार्केट में जाइए और अपने लुक पे जो आपको अच्छा लग रहा है वो बना लीजिए। फाइनल लुक देख लीजिए, ये मेरा फाइनल लुक है। यहाँ पे मैंने सोचा था कि थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी कर लेती हूँ अपने लिए, तो फिर रील बनाऊँगी, फिर नहीं बना पाई। तो चलो इस वीडियो के अंदर मैंने डाल दी है, आप एंजॉय कर लें। देख लीजिए शलवार पे मैंने बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया हुआ क्योंकि ऑलरेडी प्रिंटेड है, क्योंकि आजकल प्रिंटेड शलवार और सॉलिड कमीज़ बिल्कुल ज़्यादा इन है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी लश्कारें मार रही थी और पीछे आपको मेरी सिलाई मशीन भी नज़र आ रही होगी। ये सिलाई मशीन मेरी है, मैं इस पे ही जो है स्टिचिंग सारी करती रहती हूँ और ये यहीं पे है मेरे घर में, पर वहाँ पे नहीं होती मौजूद गाँव में। तो बस यही है, यही फाइनल लगता है। इसके आगे फिर आपको कुछ और पिक्चर्स नज़र आएँगी जहाँ पे अच्छा, इस दुपट्टे के बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया। दुपट्टा मैंने कॉन्ट्रास्ट किया था क्योंकि मेरे पास अवेलेबल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कल क्या बनाऊँगी कल बताऊँगी। तब तक आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हुमा हमीद की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।